हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। ओके फ्रेंड्स, तो काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाए हैं। बट अब से अपन रेगुलर जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलर कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ते रहेंगे और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको भी अपन पढ़ते रहेंगे, ताकि आने वाले एम्स है, ESIC है, DSSB है, CHOs है, इन सारी एग्ज़ाम्स में अपन आसानी से फाइट कर सकें। तो देखते रहे अपने यूट्यूब चैनल। और अगर हाँ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो एक बार इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक वीडियो पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिफ्लेक्सेज। ठीक है, तो रिफ्लेक्सेज जो है वो बच्चों के अंदर क्या क्या रिफ्लेक्सेज होते हैं, कौन कौन से रिफ्लेक्सेज होते हैं, कब डिसअपियर हो जाते हैं वो रिफ्लेक्सेज, कैसे होते हैं, क्या काम होता है उनका, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे आज के टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। क्या आता है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, सबसे पहले क्या होता है रिफ्लेक्स? इट इज़ एन इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलाई। जो एक कोई भी स्टिमुलस है उसके क्या होता है कि उसका एक रेस्पॉन्स होता है, उसके लिए जो भी बॉडी रेस्पॉन्स लेती है, और वो भी इनवॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स, वही क्या होता है? रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, रिफ्लेक्स ये है किसी भी स्टिमुलस के रेस्पॉन्स में होने वाली इनवॉल्यूंटरी और ऑटोमेटिक एक्शन प्रोसेस है जिसमें पर्सन का स्टिमुलस के प्रति कॉन्शियस होना जरूरी नहीं है। तो क्या हुआ, रिफ्लेक्स क्या है कि बॉडी का कोई भी रेस्पॉन्स, बॉडी का कोई भी ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स जो क्या होता है, कोई भी स्टिमुलाई के प्रति उसके प्रति बॉडी एक्शन लेती है, चाहे वो कॉन्शियस हो या फिर अनकॉन्शियस, दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, जैसे अपने बॉडी को कोई टच करता है तो अपनी बॉडी उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेती है, किस तरह से बॉडी एक्टिविटी करती है, तो वो ही क्या है? रिफ्लेक्स है। ठीक है, कौन कौन से रिफ्लेक्स हैं? टाइप ऑफ रिफ्लेक्स इन न्यूबॉर्न। अपन क्या पढ़ रहे हैं? न्यूबॉर्न का पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सेज। तो न्यूबॉर्न के अंदर क्या क्या रिफ्लेक्सेज होती हैं? सबसे पहले आता है सकिंग रिफ्लेक्स। क्या आता है? सकिंग रिफ्लेक्स। तो सकिंग रिफ्लेक्स जो है वो क्या होता है? सकिंग रिफ्लेक्स है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है। क्या होता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ। सकिंग रिफ्लेक्स और बर्थ के टाइम पे ही होता है। क्या होता है इसमें कि जो बच्चा है वो सक करता है। ठीक है, बच्चा सक करता है। कब करता है? जब उसके लिप्स है या फिर उसकी जो चिक्स हैं उनके ऊपर अपन कुछ भी टच करेंगे तो वो सक करने की ट्राई करेगा। उसको और की कोई चीज़ों से मतलब नहीं होता है। बच्चे को सिर्फ खाने से मतलब होता है। ठीक है, तो उसके लिप्स के ऊपर आप कुछ भी टच करो, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टच करोगे तो वो उसको मुंह में लेके सक करने की कोशिश करेगा। वो उसके माइंड में यही रहेगा कि ये बस कोई खाने की चीज़ है, चूसने की चीज़ है, और वो उसको मुंह में ले लेगा। जैसे कि वो क्या होता है, जो निप्पल जो है, ब्रेस्ट का निप्पल है, उसको सक करता है, सेम एज उसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सक करता है। तो सकिंग रिफ्लेक्स में क्या है, इस रिफ्लेक्स में जब भी न्यूबॉर्न के लिप्स को टच करते हैं तो उसके माउथ में कुछ इंटर करवाने की कोशिश करते हैं तो न्यूबॉर्न सक करना स्टार्ट कर देता है। बस उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके लिप्स पे आप कुछ भी टच करोगे तो उसको क्या करेगा, वो सक करना स्टार्ट कर देगा। वो ही क्या है, सकिंग रिफ्लेक्स। मतलब क्या हुआ कि लिप्स पे टच करने पे उसको सक करने की फीलिंग आई। ठीक है, वो है सकिंग रिफ्लेक्स। जो क्या होता है, डिसअपियर कब हो जाता है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि सकिंग रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर कब हो जाता है। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सकिंग रिफ्लेक्स कब डिसअपियर हो जाता है? तो कब डिसअपियर हो जाता है सकिंग रिफ्लेक्स? सकिंग रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है एट द ईयर ऑफ 1 ईयर की एज के ऊपर क्या हो जाता है, सकिंग रिफ्लेक्स है वो बंद हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ, छोटे बच्चों में सकिंग रिफ्लेक्स होता है। ये नहीं कहते कि सकिंग रिफ्लेक्स नहीं होता, बट उसके बाद क्या होता है कि 1 साल के बच्चे के बाद में अगर आप उसके लिप्स पे टच करोगे या उसके मुंह में कुछ भी दोगे तो वो उसको सक नहीं करेगा, उसको बाइट करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो वो सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। और 1 साल से पहले के बच्चे में अगर आप क्या करोगे, सक कर लिप्स पे या फिर उसके मुंह में कुछ भी ऑब्जेक्ट दोगे तो उसको बाइट नहीं करेगा, उसको सक करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो ये होता है सकिंग रिफ्लेक्स। देखिए एक इमेज जो आपको दे रखा है,
जो आपको इमेज दिख रहा है, इस इमेज में देखिए जो बेबी है वो क्या कर रहा है, सक कर रहा है। इसके जैसे ही लिप्स के ऊपर अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे या इसके मुंह में देंगे तो ये क्या करेगा, सक कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या है, सकिंग रिफ्लेक्स। ये देखिए बेबी जो है माउथ के अंदर क्या कर रहा है, जो इसकी फिंगर्स है इसको क्या कर रहा है, सक कर रहा है। नेक्स्ट वन, सेकंड वन आता है स्वालोइंग रिफ्लेक्स। क्या आता है, स्वालोइंग रिफ्लेक्स। स्वालोइंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, जब कोई लिक्विड बेबी के माउथ में जाता है तो वह इसको क्या करता है, स्वालो करता है। आप भी करते हैं, मुंह के अंदर कुछ लिया, बाइट खाया और उस जो बाइट है उसको क्या करते हैं, स्वालो करते हैं। वैसे ही बेबी क्या करेगा, कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियसली माइंड से क्या करेगा, जैसे ही उसके मुंह में कुछ भी फ्लूइड गया वो उसको इनहेल ही करेगा, उसको स्वालो ही करेगा, निगल जाएगा उसको। वो ही क्या होता है, स्वालोइंग रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, नेवर डिसअपियर, कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, ये लाइफ लॉन्ग चलता ही रहता है। तो याद रखना, स्वालोइंग रिफ्लेक्स है वो कभी डिसअपियर नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि 2 साल का बच्चा है उसने स्वालो कर लिया, 2 साल के बाद में कोई स्वालो ही नहीं करते। स्वालो ही तो निगलते तो अपन भी हैं, कुछ भी खाते हैं उसको निगलते हैं, तो वो ही क्या हुआ, स्वालोइंग रिफ्लेक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है स्नीजिंग रिफ्लेक्स। स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, स्नीजिंग किसको बोलते हैं, स्नीजिंग होता है छींक आना। अपने क्या होता है कि अपने जो नोज है, नोस्ट्रिल्स के अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट जाता है तो उसमें क्या होता है, जो नोस्ट्रिल्स है अपना, उसमें कुछ भी ऑब्जेक्ट अंदर जाएगा तो बॉडी उसको एलिमिनेट करेगी, और एलिमिनेट करने के लिए बॉडी को फोर्सफुली प्रेशर देना होता है। इसलिए क्या होता है कि एक फोर्सफुली गैस है वो क्या होती है, स्नीजिंग नोज के थ्रू बाहर आती है, उसी को क्या बोलते हैं, स्नीजिंग। बहुत ही ज़्यादा वो क्या होती है, प्रेशर लगाती है, प्रेशरफुल होती है। तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स क्या हुआ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फॉरेन पार्टिकल से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है तो उस रेस्पॉन्स में क्या होता है, उस रेस्पॉन्स में स्नीजिंग आती है, जो क्या होता है कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। आप किसी भी उम्र में नोज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या कर दिए, इंसर्ट कर कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको रिफ्लेक्शन मतलब स्नीजिंग आएगी। ठीक है, तो क्या होता है, और ये होता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेकंड वन आता है कफिंग रिफ्लेक्स। कफिंग रिफ्लेक्स में देखिए, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स लोअर ट्रैक्ट के अंदर जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा तो उसके अगेंस्ट में क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ रही है, इम्पोर्टेंट है, और उन दोनों में ही क्या करना है, आपको कंफ्यूज दूर करना है। 2 चीज़ें आपके सामने आ रही है। ठीक है, 2 चीज़ें आपके सामने आ रही है। फर्स्ट वन तो क्या है, फर्स्ट वन है आपका स्नीजिंग रिफ्लेक्स और सेकंड वन है कफिंग रिफ्लेक्स। दोनों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट जाने से होते हैं। स्नीजिंग रिफ्लेक्स और कफिंग रिफ्लेक्स दोनों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन सा हो रहा है और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो रहा है। अपर रेस्पिरेटरी में कोई ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो क्या होगा, स्नीजिंग होगा, और अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जाएगा तो वो क्या होगा, कफिंग होगा। विद एग्जाम्पल, अनकॉन्शियस माइंड से अपन क्या करते हैं, कई बार खाना खाते हैं बात करते हुए या फिर कुछ भी, तो क्या होता है अपन जो खाना खा रहे हैं वो इसोफेगस में ना जा करके और कुछ पार्टिकल्स जो है वो कहाँ चला जाता है, ट्रेकिया में चला जाता है, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। उसकी वजह से अपने को कफिंग आना शुरू हो जाता है। जबकि क्या होता है, स्नीजिंग हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब क्या हुआ, फेरिंग्स है या फिर जो नोज है, नोस्ट्रिल्स है या फिर नोज है, उसके अंदर क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट चला जाएगा तो स्नीजिंग आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पुटअप हो सकता है, एग्जाम्स के लिए जो क्वेश्चन है वो क्या पुटअप हो सकता है, यही चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। क्या पुटअप हो सकता है एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स इंसर्ट कर दिया। जैसे कि एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है, उसके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर फ्लूइड इंसर्ट हो गया है। ठीक है, उसको कौन सा रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होगा, और आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से क्या होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा तो उसमें क्या होगा, कफिंग रिफ्लेक्स होगा। क्या होगा, कफिंग रिफ्लेक्स।
और अगर क्या आ जाए कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नाम आ जाए तो याद रखना उसमें क्या होगा, स्नीजिंग होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कफिंग होगा और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्नीजिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट वन, गैग रिफ्लेक्स इम्पोर्टेंट है। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है, पोस्टीरियर फेरिंजियल पार्ट में स्टिमुलेशन के कारण बेबी के स्टोमक कंटेंट का रीगर्जिटेट होना या बैक फ्लो होना ही क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स, जो कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। देखो ये आपके अंदर भी होता है, कई बार होता है ना कि क्या होता है कि अपने जो खट्टी खट्टी डकार सी आती है ना, वो खट्टी डकार जो आती है वो ही क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स। मतलब क्या होता है कि स्टोमक कंटेंट्स हैं वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और ये स्टोमक कंटेंट्स बाहर क्यों आते हैं कि जो फेरिंग्स है उसका पोस्टीरियर पार्ट के अंदर कोई भी स्टिमुलेशन होता है। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रीगर्जिटेशन क्यों होता है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर हो जाएंगे। रीगर्जिटेशन क्यों होता है या फिर गैग रिफ्लेक्स क्यों होता है, दोनों का एक ही आंसर होगा कि क्या होगा कि जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स के पोस्टीरियर पार्ट के अंदर क्या होगा, कोई स्टिमुलेशन होगा जिसकी वजह से जो फूड कंटेंट्स जो फेरिंजियल पार्ट है उसके स्टिमुलेशन होने की वजह से, और जो क्या होगा स्टिमुलेट होने की वजह से फूड पार्टिकल्स वापस बैक फ्लो होंगे। वो बैक फ्लो होंगे, उस प्रोसेस को तो क्या बोलेंगे, रीगर्जिटेशन। याद रखना, स्टमक से फूड कंटेंट्स का ईसोफेगस के थ्रू बैक फ्लो होना, माउथ तक आना। याद रखना, माउथ तक ही आ रहे हैं फूड कंटेंट्स थ्रू द ईसोफेगस कम इन माउथ, माउथ के अंदर आना ईसोफेगस के थ्रू क्या कहलाता है, रीगर्जिटेशन। और अगर स्टोमक कंटेंट्स है इस थ्रू द ईसोफेगस और माउथ कहाँ आ जाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड वोमिटिंग। क्या होगा, वोमिटिंग। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। रीगर्जिटेशन में क्या होगा, स्टोमक कंटेंट्स सिर्फ माउथ तक ही आएंगे, बाहर नहीं आएंगे। जबकि जो वोमिटिंग है उसमें क्या होगा, स्टोमक कंटेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, वही क्या होगा, वोमिटिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, बात आती है बात आती है कि गैग रिफ्लेक्स। तो गैग रिफ्लेक्स क्या होगा कि ये जो फूड पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को तो बोलते हैं रिगर्जिटेशन और या वोमिटिंग। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में है तो वोमिटिंग, और अगर माउथ तक है तो रिगर्जिटेशन। और इस प्रोसेस के अंदर जो स्टिमुलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, गैग रिफ्लेक्स। जो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, गैग रिफ्लेक्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन आता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। क्या होता है डॉल्स आई रिफ्लेक्स, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है डॉल्स आई रिफ्लेक्स, इसको तोड़ दीजिए। क्या करना है, इसको तोड़ देना है। डॉल्स मीन्स क्या होती है, डॉल्स। ठीक है, आई का मीन्स आँख, और रिफ्लेक्स जो है वो क्या है, उसके प्रति स्टिमुलेशन के प्रति रेस्पॉन्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डॉल आई रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, गुड़िया की आँख। डॉल मीन्स क्या होता है, गुड़िया। तो गुड़िया की आँखों की क्या रिफ्लेक्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्स होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई न्यूबॉर्न का हेड एक साइड से दूसरी साइड करते हैं तो न्यूबॉर्न बेबी की आई जो है, न्यूबॉर्न बेबी का आई हेड मोमेंट के साथ में नहीं होता है। मीन्स क्या हुआ, देखो आपके पास कोई गुड़िया होगी, छोटे बच्चे होंगे, उनके पास डॉल होती है, गुड़िया होती है, उसकी देखना आंखें जो होती हैं, आप उसका जो हेड है उसको किधर भी मूवमेंट कर दो, बट वो जो डॉल्स है, गुड़िया है, उसकी आंखें हैं वो क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी, उनमें मूवमेंट नहीं होगा। वैसे ही बेबी के अंदर भी क्या होता है कि उसका जो हेड है, अगर आप जो बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसके हेड को आप मूवमेंट करवाओगे, उसके हेड को लेफ्ट साइड से राइट साइड में मूव करवाओगे या फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड में मूव करवाओगे, तो उसकी आंखें हैं वो फिक्स रहेंगी। विद एग्जांपल देखिए, एक बेबी है जो मान लीजिए 2 मंथ का बेबी है। ठीक है, इस बेबी को क्या करना है,
आप ये सीधा हुआ लेटा हुआ है, आप इसके राइट साइड में खड़े हैं, बेबी आपकी तरफ देख रहा है राइट साइड में। अब आप उसका जो हेड है उसको लेफ्ट साइड में टर्न करवाना, फिर भी बेबी आपकी तरफ ही देखता रहेगा, उन आँखों को क्या नहीं करेगा, लेफ्ट साइड में मूव नहीं करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, डॉल्स आई रिफ्लेक्स। ठीक है, डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स जो है वो कब डिसअपियर हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, डॉल्स आई रिफ्लेक्स है वो कब डिसअपियर हो जाता है, कब डिसअपियर हो जाता है। डॉल्स आई रिफ्लेक्स है वो 3 to 4 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉल्स आई रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होगा, डॉल्स आई रिफ्लेक्स है वो 3 to 4 मंथ में डिसअपियर हो जाएगा। ओके, तो ये था डॉल्स आई रिफ्लेक्स। डॉल्स आई रिफ्लेक्स समझ में आया कि जैसे क्या होता है कि बच्चे का जो टॉयज है, खिलौना है, जो टॉय डॉल है, मतलब खिलौना की जो गुड़िया है, उसका अगर आप हेड को मूवमेंट करोगे तो उसकी आईज जो है वो फिक्स रहती है, वो मूव नहीं करेंगी हेड के साथ में। ठीक है, वैसे ही जो छोटा बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी है, दैट मीन्स 2 to 3 मंथ का जो बेबी है तक का, क्योंकि ये 3 to 4 मंथ पे डिसअपियर हो जाता है। तो अगर कोई मान लीजिए न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसको अगर आप हेड को मूव करवाओगे तो क्या होगा, उसकी जो आईज हैं वो मूव नहीं होंगी, आईज जो है वो फिक्स ही रहेंगी। ठीक है, तो ये है डॉल्स आई रिफ्लेक्स। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ रिफ्लेक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं, तो अपने जो चैनल है इसको बार बार आपको बोल रहे हैं कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें वही क्वेश्चंस लेके आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर एग्जाम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट फुल है, वही क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये थे अपने आज का टॉपिक रिफ्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, और अपना जो वीडियो है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही बहुत ही जल्द अपने इस वीडियो के अंदर कुछ और नए कंटेंट्स डालने वाले हैं, जो क्या होता है बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसी एक अपन ट्रिक डालेंगे जिसमें वो जो कंटेंट्स हैं वो आप इसको भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वो अपने यूट्यूब चैनल पे जुड़ सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।